गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस बदलती दुनिया में हर किसी को एक भाषा नहीं जाननी चाहिए, बल्कि इसके अलावा कई भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम कई भाषाओं को न जान करके बल्कि अपनी मातृभाषा के अलावा केवल एक भाषा जिसका नाम है इंग्लिश, अगर इसको जान जाएं तो शायद हम अंग्रेज़ी बोलना, हमारे लिए कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर इंग्लिश सीख लेते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से बोल लेते हैं, वो चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी स्थान का व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश समझ ही जाता है। तो आप लोग भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? So, let us learn some sentences by which we can speak English। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में बात करें और किसी को भी समझें और उसी तरह से उसको समझाएं भी, तो we have to learn the same language what they are speaking, but it is quite difficult to learn many languages। तो आइए चलते एक ही भाषा जो पूरी विश्व में फैली हुई है जिसका नाम है इंग्लिश, तो आज हम अंग्रेज़ी को कैसे आसानी से सीखते हैं। देखिए, अगर आप लोग को अंग्रेज़ी सीखना है, अंग्रेज़ी में बोलना है, तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ी में जीना सीख लीजिए। लर्न हाउ टू लिव इन इंग्लिश। एंड हाउ यू विल लर्न हाउ टू लिव इन इंग्लिश विदाउट नोइंग सम सेंटेंसेस, सम वर्ड्स। कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या शुरुआत में करना चाहिए कि आप अंग्रेज़ी सीखें। तो उसके लिए कई पार्ट हमने बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आने लगे, तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको जानने होंगे। अगर या तो चले जाएं इंग्लैंड में, तो वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू विल लर्न एवरीथिंग बाय प्रैक्टिसिंग, बाय लिविंग इन सच एन एटमॉस्फियर। You will adopt that atmosphere and you can speak in English. But if you are in India, where if your mother tongue is Hindi, Bhojpuri and other languages, you are a Punjabi, you are a Christian, Muslims, so you can't learn English without being in the atmosphere of English. So let us start some sentences. I'll teach you some sentences which will help you in English. जैसे हिंदी में बोलते हम कभी कभी इस सेंटेंस को कि कितना भी या कितना ही, इसके बाद कुछ सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम कहें, तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, तुम चाहे कितना भी रो, तुम चाहे कितना भी पढ़ो, तुम चाहे कितना भी लिखो, तुम चाहे कितना भी रो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। तो कैसे करेंगे आप? जैसे हम बोलें कि तुम चाहे कितना भी, तुम चाहे कितना भी रो, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मेरे साथ आप लोग लिखते भी चलें, जिससे आप लोग को आसानी रहे। आप लोग इस सेंटेंस को हिंदी में भी लिख लें। जैसे हमने पहला सेंटेंस आपको बताया है, तुम चाहे कितना भी रो, चाहे कितना भी चिल्लाओ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ऐसे जनरली बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे? तुम, यू, चाहे कितना भी, अब ये जो है कितना भी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहे कितना भी। आप चाहें तो इसको लिख लें, चाहे कितना भी, चाहे कितना ही। तब अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? तुरंत आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। इसमें जो वर्ब है, इसमें कौन सा वर्ब पहला? रोना। तो क्राई या वीप। इसके तुरंत बाद आपको एज प्लस सब्जेक्ट प्लस विल, इतना तो रट लीजिए। क्राई एज यू विल, तुम चाहे कितना भी पढ़ो। रीड एज यू विल, तुम चाहे कितना भी खाओ। ईट एज यू विल, तुम चाहे कितना भी लिखो।
राइट एज यू विल। इसके अलावा आपको कहीं हटना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इतना मज़ेदार और इतना आसान सेंटेंस है कि आपको इस तरह के सेंटेंस में 1% भी दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है। बशर्ते कि आपको इस सेंटेंस को रट लेना है। यहाँ पे जो पैटर्न है इसको आपको बॉक्स में बना लीजिए, बॉक्स में बना लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी में बन जाएगा। है क्या? से वॉट यू विल। तुम चाहे कितना भी पढ़ो, रीड एज यू विल। तुम चाहे कितना भी खाओ, ईट एज यू विल। तुम चाहे कितना भी सो, स्लीप एज यू विल। तुम चाहे कितना भी दौड़ो, रन एज यू विल। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन याद करना है। इस लाइन को याद कर लो, अंग्रेजी आसान हो जाएगी। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब आपको ये पता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा ये टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में आई विल नॉट गिव यू मनी। कितना आसान है, बड़े ही आराम से कर लेंगे। इसके बाद का सेंटेंस, ये जो देख रहे हैं ये सेंटेंस है, यहाँ पर इसको लिख देंगे। इनके बाद आपको क्या लिखना है, अगला जैसा ही सेंटेंस आप हो उसी सेंटेंस, इस सेंटेंस के अनुसार इसको बनाना है। टेंस जो है उसी का रहेगा। ये V1 एज सब्जेक्ट विल के बाद सेंटेंस याद कर लीजिए। तो क्या है, तुम चाहे कितना भी रो, क्राई एज यू विल। क्राई एज यू विल, आई विल नॉट गिव यू मनी। जैसे अगर आप कहना हो तुम चाहे कितना भी पढ़ो तुम मुझसे ज़्यादा अंक नहीं पा सकते हो। स्टडी एज यू विल, यू कांट गेट मोर मार्क्स दैन आई। तुम चाहे कितना भी खाओ मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ईट एज यू विल, आई विल नॉट फॉरबिड यू। तुम चाहे कितना भी दौड़ो तुम मुझे नहीं हरा सकते। रन एज यू विल। तुम चाहे कितना भी दौड़ो तुम मुझे नहीं हरा सकते। रन एज यू विल, यू कांट डिफीट मी। तो इस तरह से देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस आपके बन जाएंगे, बड़े ही आराम से आप बना लेंगे। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दूसरा सेंटेंस है, अगर कितना भी की जगह चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी ये आ जाए। तुम चाहे कुछ भी खाओ, अभी तक क्या था, कितना भी। कितना भी रहेगा तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, एज। कितना भी, जैसे आपको ये कितना भी रहेगा तो आपको लगाना है एज। अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा तब क्या करना है, तुम चाहे कुछ भी करो, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। जो अगर आपको ये बोल रहा हूँ तुम चाहे कुछ भी करो मेरे बाप का क्या जाता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं ऐसे, तो आप लोग भी इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि लड़िए, किसी से झगड़ा करिए, किसी को गाली दीजिए, लेकिन अगर कभी ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे बोलेंगे। जैसे तुम चाहे कुछ भी खाओ मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम चाहे कुछ भी करो मेरा क्या जाता है। इसी सेंटेंस को कह सकते हैं, मेरा क्या जाता है, मैं क्यों तुम्हें मना करूँ। तो ऐसे सेंटेंस को सीखने के लिए आपको टेंस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। टेंस के वीडियो जाकर के पीछे हमने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर आएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बस यहाँ से पैटर्न ले लीजिए, बाकी टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर ये दिया है कि तुम चाहे कुछ भी करो, तो तुरंत यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे आप लगा लीजिए व्हाट, फिर सब्जेक्ट, फिर विल, और इसके बाद कामा लगा करके जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका होगा वो सेंटेंस चाहे जिस टेंस में भी रहेगा आप उसको आराम से उसी टेंस में करिएगा। या ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमेशा की बात हो रही, जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसको कैसे कहेंगे, तुम चाहे कुछ भी करो तो डू व्हाट यू विल। मेरे साथ लिखते भी चले तो आसान हो जाएगा आप लोग को। डू व्हाट यू विल, मेरे बाप का क्या जाता है, व्हाट डू आई लूज। व्हाट डू आई लूज, डू व्हाट यू विल, व्हाट डू आई लूज। तुम चाहे कुछ भी करो मेरे बाप का क्या जाता है। इसको कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर बनाएं, इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंस आप बनाते रहिए। जैसे बोल रहा हूँ कि वह चाहे
कुछ भी खाए मैं उसे मना नहीं कर सकता या कर सकती। ये आपके ऊपर है कैसा सेंटेंस बोलना है। वह चाहे कुछ भी खाए, कुछ भी यहाँ पे जैसे चाहे कुछ भी अगर ये आ गया तो वह दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट की ही लगा देंगे। ईट व्हाट ही या शी विल। ये डिपेंड करता है ही और सी आप पे, ये किसको बोल रहे हैं, महिला को कि पुरुष को। ईट व्हाट ही या शी विल, मैं उसे मना नहीं कर सकता। आई कांट फॉरबिड हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आप इस तरह से लगा लीजिएगा। इसके बाद तीसरा पैटर्न आपको एक है, बहुत आसान सा सेंटेंस वो भी है। तीसरे में क्या आता है कि कितना भी, कितना ही के बाद यहाँ पे आ जाएगा या तो एडजेक्टिव आ जाएगा या तो एडवर्ब आ जाएगा। तब आप कैसे करेंगे? कितना ही, कितना, तुम चाहे कितना भी तेज हो, तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वह चाहे कितनी भी गोरी हो, मुझसे गोरी नहीं हो सकती। वो तुम चाहे कितना भी तेज दौड़ो, मुझे नहीं हरा सकते। तो इस सेंटेंस को कैसे आपको बोलना है, इस पर ध्यान रखिए कि किस तरह से आप जो है इस सेंटेंस को करेंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, तुरंत हाउ एवर, इसको याद कर लीजिएगा। हाउ एवर यहाँ पे एडजेक्टिव है या एडवर्ब जो भी रहेगा, सब्जेक्ट है, फिर मे आपको लगाना है। आपको यहाँ पे करना है मे, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब है। इसको हम नीचे लिख देते हैं जिससे आप लोग को आसानी से दिख जाए। एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद मे लिखिएगा, मे के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बी लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव है तो बी है, मेन वर्ब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर आगे आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप लगा लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि हाउएवर एडजेक्टिव या एडवर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस मे है। उसके बाद अगर एडजेक्टिव यहाँ लगाएं आप तो यहाँ पे आपको मे लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। अगर एडवर्ब है तो यहाँ पे V1 लगाना पड़ेगा। फिर सेंटेंस जैसे हम कहें, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो ऊपर का मिटा लेते हैं, फिर हम बताते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, मेरे साथ नोट कर लेंगे। इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि आपको नहीं आएगा। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बशर्ते कि आप थोड़ा सा मेहनत करें। इसी सेंटेंस को चलिए कैसे करते हैं कि तुम चाहे, लिखते रहेंगे मेरे साथ, तुम चाहे कितना भी सुंदर हो, तुम चाहे कितना भी सुंदर हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कोई लड़का है ऐसे बोले, तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो भाई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे तुरंत हाउ एवर, आप देख रहे हैं कितना, और यहाँ पे दिया सुंदर। यहाँ चाहे तुम चाहे कितनी सुंदर हो, तो चाहे कितनी भी सुंदर जोड़ लीजिए अपने से। ये कितनी के बाद सुंदर आया है तो आप सीधे हाउ एवर ब्यूटीफुल, हाउ एवर ब्यूटीफुल यू में। अब यहाँ पे देख रहे होंगे एडजेक्टिव है तो आपको लगाना है बी, आई कांट मैरी यू, आई कांट मैरी यू। जैसे अगर आप इसी तरह से बोलें, वह चाहे कितना भी तेज या धारा प्रवाह बोले, मुझे नहीं हरा सकता। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? हाउ एवर फ्लुएंटली, हाउ एवर फ्लुएंटली
ही में, आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लुएंटली एडवर्ब है। हाउएवर फ्लुएंटली ही में स्पीक, मुझे नहीं हरा सकता। ही कैन नॉट या ही कांट डिफीट मी। इन तीनों पैटर्न पे मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। और आप लोग इस पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आप लोग का एक और जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ कि इसको लाइक और शेयर कर दें, जिससे दूसरे भी इसके बेनिफिट उठा सकें, इसके लाभ ले सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।